फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है, और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम। जब भी नबी का नाम आए तो हमें बोलना क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, जब कभी भी इसको आदत डालो, जब कभी भी नबी का नाम सुनेंगे हम कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे इंशाल्लाह। तो आज इंशाल्लाह जो भी इज्तिमा इस मस्जिद में पहली मर्तबा हो रहा है, तो आप लोगों के सामने दो तकरीरें रहेंगी, एक मेरी और उसके बाद हमारे इमाम साहब की रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग तवज्जो के साथ सुने। तो देखिए, आज मैं जिंदगी का मकसद क्या है आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। आम जुबान में, आम अंदाज में आप लोगों से कुछ सवाल भी करूंगा, तो हाँ या ना में मुझे जवाब देने की कोशिश करेंगे ना भाई इंशाल्लाह। जरा जोर से, बच्चे खास तौर से, और हमारे नंदीपेट के बच्चे बहुत नए नजर आ रहे हैं यहाँ पर, जितने भी बाहर है छोटे बच्चे जितने भी है, जल्द से जल्द अंदर आके सामने बैठ जाना। तो जिंदगी का मकसद का मतलब क्या है? हम पैदा हुए, हम इस दुनिया में आए, तो हम क्यों पैदा हुए, हम इस दुनिया में क्यों आए, अल्लाह ताला हम लोगों को क्यों भेजा इस दुनिया में, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाल्लाह मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे भाइयों, आजकल हम देखते हैं हमारे माशरे में, खास तौर से अगर आप ऑटो में देखेंगे, ऑटो के पीछे लिखा हुआ, यानी तो हमारे नौजवान खास तौर से व्हाट्सएप के डीपी पे, स्टेटस पे कुछ स्टेटस लगा लेते, कुछ लोग कुछ इमेजेस लगा लेते, उसमें एक वर्ड, एक लफ्ज जो है बहुत ज्यादा नजर आता, वो है माई लाइफ माई रूल्स। देखे होंगे आप लोग, माई लाइफ माई रूल्स मतलब कुछ लोग उर्दू में भी लिख लेते हैं मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। क्या बोल रहे? मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। और अक्सर लोगों का जहन यही बनते चले जा रहा कि भाई मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। आप लोग भी कभी किसी को नमाज की दावत देते, भाई चलो नमाज को आओ बोल के अगर बुलाए, और कभी किसी अच्छे काम के लिए बुलाए, आप दावत दिन के काम के लिए बुलाए, तो क्या बोलते ज्यादातर लोग? हाँ भाई हमारी जिंदगी हमारी मर्जी, हमारे मर्जी में आए जैसा कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का यह अकीदा बन गया, अरे क्या हलाल क्या हराम क्या है ये, बार बार मौलाना लोग तकरीरां करते, ऐसा करना वैसा करना, ये हलाल ये हराम, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये सब क्या है भाई? हमारी जिंदगी हमारी मर्जी। असल में ये सोच मुसलमानों की सोच नहीं, ये गैर मुस्लिमों की तरफ से आई हुई सोच है। हमारी जिंदगी हमारी मर्जी में आए जैसा जीना। और खास तौर से हमारे नौजवान भी बोलते रहते, अरे क्या रे मियाँ, अभी बुढ़ा हो गया कि तू अभी नमाज बोल रहा, टोपी बोल रहा, दाढ़ी बोल रहा, ये सब कर लेने के काम अब है क्या? ये तो जवानी की जिंदगी, जवानी के दिन है, थोड़े दिन एंजॉय करना, थोड़े दिन खुशियां मनाना, थोड़े दिन नाचना गाना कूदना खाना पीना, मर्जी में आज ऐसा कर लेके, बिल्कुल बूढ़े होने के बाद सफेद दाढ़ी आने के बाद टोपी लगा लेके हाथ में तस्बीह पकड़ लेके अल्लाह अल्लाह करते हुए रहना। जिंदगी एंजॉय करने का है। देखो उन लोगों सब कैसा नाच रहे कैसा कूद रहे, हम भी वैसा करना, इस जिंदगी को एंजॉय करना बोल रहे। आज अक्सर लोगों की यही सोच हो गई, खवातीन में भी यही सोच और मर्द हजरात में भी यही सोच है। तो क्या मेरी जिंदगी मेरी मर्जी बोलना सही है क्या? मेरे भाई आप लोगों से मैं जवाब चाहता हूं, क्या ये सही है? नहीं है। क्यों सही नहीं है मालूम है? अब उसका भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब दूंगा मिसाल से। ये जो जिंदगी मिली, असल में इसमें पहला लफ्ज ही है मेरी जिंदगी। क्या ये मेरी जिंदगी है? हम सबको जो जिंदगियां मिली, क्या ये अपनी मर्जी की जिंदगी मिली? हम अपनी मर्जी से क्या इस दुनिया में आए? नहीं आए। ये जिंदगी हमारी नहीं, हमारी मर्जी से मिली हुई नहीं। ये जिंदगी किसकी दी हुई है? बोलिए जरा जोर से। अल्लाह की दी हुई जिंदगी है। अब मुझे बताओ, हम इस दुनिया में आने से पहले क्या अल्लाह ताला से बोले होंगे अल्लाह मुझे नंदीपेट में पैदा कर बोल के? कभी बोले? अल्लाह मुझे आरमूर में पैदा कर, अल्लाह मेरे को निजामाबाद में पैदा कर, अल्लाह मेरे को करोड़पति के घर में पैदा कर, कभी बोले? किसी को याद है? क्या हम अपनी मर्जी से आए इस दुनिया में? अल्लाह मैं गोरा रहना, कभी बोले अल्लाह ताला से? अल्लाह मेरी बड़ी बड़ी आंखें रहना, लंबी नाक रहना, मेरा ऐसा जिस्म रहना, ये तमाम चीजें अल्लाह से कभी पूछे? जरा बोलो ना भाई, याद है क्या तुम्हारे को अल्लाह से बात करे से कुछ तो भी?
अल्लाह से बोल के तो नहीं आए ना ये तमाम चीजें। तो मतलब अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में नहीं आए हम, और अगर इस दुनिया को छोड़ के जाना है, अच्छा जाना है कि नहीं है, हमेशा यहाँ रहना है? कोई हाथ उठा के बोलो नहीं मौलवी साहब मैं मरता हूं नहीं, यहाँ रहता हूं हमेशा, कोई गारंटी दे सकता? नहीं, मरना तो है। तो मरना भी क्या, मौत हमारी मर्जी से आती जी। हमारे घरों में खासतौर से जब कभी भी लड़ाइयां झगड़े होते, हमारे बच्चे सताए, तो खासतौर से हमारे औरतें बोलते अल्लाह ये दिना देखने से पहले उठा लिए तो अच्छा रहता था, है ना। शौहरों से झगड़े हुए तो बोलते अल्लाह कहीं को तो भी ये दिना देखने को अल्लाह मेरे को रखा कि उठा ले अल्लाह जल्दी, बोलते उठ जाते क्या? नहीं। बहुत सारे लोग मर जाते, कभी किसी का इंतकाल हो गया तो मैयत पे रोने वाली औरतें भी बोल देते अल्लाह इनको कहीं को उठा लिया, इनकी जगह मेरे को उठा लिए तो अच्छा था। बोलने से उठ जाते? नहीं। बोलने से मौत आती? नहीं आती। मतलब क्या है, अगर कोई चाह कर भी मरना बोल के सोचे तो भी नहीं मरता। बहुत सारे लोग जिंदगी से टेंशन में आके परेशानी में आके खुदकुशी करके मरना चाहते हैं। हालांकि खुदकुशी करना जायज नहीं है, हराम है, लेकिन कई लोग खुदकुशी करने के लिए जाते हैं, वो खेतों में डालने की दवा क्या है, वो धनमाड़ी में छिड़कने की दवा रहती ना, वो दवा लेके आके पी लेते हैं, मरने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्हें जिंदा निकलता। कई को बोले तो दवा तैयार करे, सो कंपनी भी डुप्लीकेट दवा तैयार करे, उन्हें मरता नहीं, मरना चाह के भी नहीं मरता। कई लोग मरना चाह के भी नहीं मरते, नहीं होता भाई, खुदकुशी करके भी मरना चाहे तो नहीं मरते। तो जिंदगी भी हमारी मर्जी की नहीं, मौत भी हमारी मर्जी की नहीं। अल्लाह की मर्जी से इस दुनिया में आए, अल्लाह की मर्जी से ही इस दुनिया को छोड़ के जाना है। अल्लाह जितने दिन जिंदगी दिया उतने दिन जिंदा रहना ही रहना है। अल्लाह जवानी में मौत दिया तो जवानी में मरेंगे, बुढ़ापे में मौत दिया तो बुढ़ापे में मरेंगे, लेकिन मरना है और अल्लाह की मर्जी से मरना है। तो अब जरा सोचना भाई, एक सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है, ये बुनियादी बातें मैं मिसालें देके समझा रहा हूं, लेकिन इस सवाल पे आप गौर करेंगे ना तो इंशाअल्लाह हिदायत मिल जाती है अगर इन सवालों पे गौर करें तो। भाई मैं आया क्यों इस दुनिया में और मैं जा रहा हूं क्यों इस दुनिया को छोड़ के? मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारे महल्ले में एक नया आदमी आया, समझो कोई तो भी नया जिसको आप नहीं देखे, तुम्हारे घर के गोल उधर इधर घूम रहा, 4-5 चक्कर लगाया, आप क्या करते? अरे नहीं कौन तो भी है, नया आदमी है, चोर वगैरह है कि कैसा मेरे घर के गोल उधर इधर घूम रहा बोल के जाके उसको पूछते भाई तुम कौन है, कहां से आए और कहां जाना है, किसके लिए इधर उधर घूम रहे बोल के तुम सवाल करते कि नहीं करते? अगर उन्हें जवाब में बोला, समझो क्या है कि भाई मैं कहां से आया की याद नहीं है, कहां जाना की याद नहीं है, क्या बोलेंगे ऐसे आदमी को? पागल है बोलेंगे, है ना, पागल है, ये दीवाना है, कहां से आया भी नहीं मालूम, कहां जाना भी है नहीं मालूम। अगर यही सवाल हम अपने आप से कर लिए तो हम कहां से आए नहीं मालूम, कहां जाना है नहीं मालूम, तो फिर उस पागल में हमें क्या फर्क रह गया? तो हम, अल्लाह ताला हमको अकल दिया, दिमाग दिया, और अल्लाह ताला हमको मुसलमान के घर में पैदा किया, तो ये सवाल हमारे दिमाग में हमेशा रहना, मैं आया कहां से? मैं अल्लाह के पास से आया, मैं जाऊंगा कहां? फिर उसी अल्लाह के पास जाऊंगा। अल्लाह की मर्जी से आया, फिर अल्लाह की मर्जी से ही मैं जाऊंगा। और एक अहम बात बोल रहा हूं मेरे भाई, अच्छी तरह याद रखो, हमारी जिंदगी 5 जगह गुजरते हुए आती, 5 जगह। पहली जिंदगी कहां थी हमारी, जो हमारी रूह है ना, पहली मर्तबा कहां थी मालूम है? अल्लाह के पास। बोलो जरा जोर से, तुम सब बोलो भाई, सब बोलो, बोले तो बहुत अच्छा दिखता, नहीं बोले तो फिर सुस्तू हो जाते। कहां थी हमारी जिंदगी? अल्लाह हमारी रूहों को पैदा करा ना, उसको आलम अरवाह बोलते हैं, अल्लाह के पास थे। अल्लाह के पास से निकल के हमारी रूह कहां आई? माँ के पेट में। माशाल्लाह, जरा जोर से बोलो। अच्छा, अब क्या? माँ के पेट में आई, फिर रूह वहां से निकल के और कहां आई? दुनिया में आई, यहां पर। अब यहां से निकल के रूह कहां जाती? बोलो। अल्लाह के पास नहीं जी, खबर में जाती है ना, खबर में जाती, खबर में एक जिंदगी है ना फिर। अच्छा, खबर से निकल के कहां जाती फिर? हाँ, वही अल्लाह के पास, आखिरत। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अरबी में मालूम है? आलम अरवाह, अल्लाह के पास। आलम रहमे मादर, माँ के पेट में। आलम दुनिया, दुनिया में। आलम बरज़ख, खबर में। फिर आलम आखिरत, फिर फाइनल हमारी रूह, हमारी जिंदगी जो गुजरने वाली है आखिरत में, या तो अच्छे काम करे तो जन्नत में, बुरे काम करे तो जहन्नम में। तो ये 5 जगह पर गुजरते हुए आती। अब हम कौन से स्टेज पे है? तीसरे। पहले अल्लाह के पास एक जिंदगी गुजार के आए, दूसरा कहां गुजारे? माँ के पेट में गुजारे। तीसरा कहां गुजारे? दुनिया में गुजार रहे।
दुनिया में गुजार रहे। आजकल बहुत सारे नौजवानों को समझाए तो बहुत सारे हमारे औरतों में भी ईमान की कमजोरी की वजह से क्या बोल रहे हैं, हमारे बहुत सारे बुढ़े लोग भी बोलते अरे कहाँ जी मौलवी साहब, कहाँ क़यामत है, बचपन से एक जमाने से सुनते आ रहे, कहाँ हिसाब होता, कहाँ ये होता, देख लेंगे, जाओ तुम्हारा तुम्हारे साथ, हमारा हमारे साथ, बोलते ना समझाए तो। यानी आखिरत के दिन पे यकीन नहीं रहा। अक्सर लोगों को आखिरत के दिन पे यकीन नहीं रहा। अगर आखिरत के दिन पे यकीन रहा तो हराम काम क्यों करते, हराम लुकमा क्यों खाते, किसी पर जुल्म क्यों करते, ये जितने भी गुनाह हो रहे ये क्यों हो रहे? आखिरत के दिन पे यकीन नहीं है। अल्लाह ताला उठाता, सवाल करता, अजाब देता, भले सो यकीन नहीं रहा। मेरे भाइयों अच्छी तरह याद रखना, जो जिंदगी हमको मिली थी पहले, वो जिंदगी जो गुजार के आए वही हमको याद नहीं है। तो जो जिंदगी हम गुजारने वाले हैं उसके ताल्लुक से अपने दिमाग से सोचेंगे बोले तो नहीं सोच सकते। माँ के पेट में कैसा जिंदगी गुजारे हमको याद है क्या? नहीं। फिर यहाँ बैठ के खबर में कैसा जिंदगी देता अल्लाह, कैसा अजाब देता खबर में, बोले तो हमारे दिमाग में आती क्या अच्छी बात नहीं। अल्लाह ताला इंसान को कमजोर बनाया, हर इल्म नहीं दिया, हर ताकत नहीं दिया, हमारी हर चीज में कमजोरी है। जैसा कि अभी आप लोग मुझे देख रहे, यहाँ पर स्टेज पे बैठे हुए लोगों को देख रहे, इस दीवार के पीछे क्या है देख सकते क्या जी? नहीं। अगर अंधेरा छा गया, लाइट चले गई, पूरा अंधेरा है, तो घर में कौन सी चीज कहाँ है मालूम कर सकते क्या? कोई चीज नजर आती क्या हमको? नहीं नजर आती। लेकिन उसी अंधेरे में बिल्ली आती घर में दूध पीने के लिए, उसको नजर आता कि नहीं आता? बोलो ना, आता। मतलब क्या है, अल्लाह बिल्ली के आंखों में वो पावर दिया अंधेरे में भी देखने की, लेकिन इंसान के आंखों में वो पावर नहीं दिया। इसी तरह अल्लाह ताला हमको ये दुनिया की चंद चीजें देखने, सुनने, समझने की पावर दिया, लेकिन खबर में क्या होता वो समझने की पावर हमारे दिमाग को नहीं दिया। क़यामत के दिन कैसा उठाता, कैसा अजाब देता, वो पावर सोचने का अल्लाह ताला हमारे दिमाग को नहीं दिया। हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं, इसलिए अल्लाह के रसूल जो बोले वो हम मान लेंगे, अल्लाह ताला जो बोला वो हम मान लेंगे। चलो ये तमहीदी बातें थी। अब ये जिंदगी क्यों मिली, अल्लाह हमारे को तो क्यों पैदा करा, अल्लाह इस दुनिया में हमको भेजा, अल्लाह क्यों भेजा? अल्लाह ताला टाइम पास के लिए भेज दिया, नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला को कोई काम नहीं था इसलिए भेज दिया। इतनी बड़ी आसमान, इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, ये सूरज, चांद, सितारे, ये पूरी कायनात, ये हवाएं चलना, ये बारिश बरसना, इतने मखलूक, इतने जानदार, इतने परिंदे, इतने इंसान, इनका जीना, मरना, खिलाना, पिलाना, ये सब जो कायनात में सिस्टम चल रहा, ये अल्लाह ताला ऐसे ही टाइम पास के लिए बना दिया? बोलो नहीं ना। टाइम पास के लिए हम भी कोई काम नहीं करते। बच्चे स्कूल को जा रहे टाइम पास के लिए नहीं जा रहे, कुछ करने के लिए जा रहे। आप सुबह उठ के दुकान को जा रहे टाइम पास के लिए नहीं जा रहे, कुछ मकसद है तुम्हारा इसलिए जा रहे, पैसे कमाने के लिए जा रहे। आज यहाँ पर बैठे दीन की कुछ बातें सीखने के लिए बैठे, टाइम पास के लिए नहीं बैठे। हम इंसान हो के टाइम पास के लिए कुछ काम नहीं करते। अल्लाह ताला ये पूरी कायनात टाइम पास के लिए बना दिया क्या जी? नहीं बनाया। तो क्यों बनाया फिर? हमको इस दुनिया में क्यों भेजा? हम इस दुनिया में क्यों आए? अरे क्या करना है जी, बस बचपन 15 साल में गुजर जाता, उसके बाद 20-25 साल के हो जाते, नौजवान हैं, खाएंगे कूदेंगे, फिर उसके बाद पढ़ लेंगे, उसके बाद कमाएंगे, उसके बाद शादियां हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चों की बड़ा उनके स्कूल, उनकी पढ़ाई, उनकी शादियां, फिर उसके बाद पोते नवाजे, ये सब चीजें कर लेके मर जाएंगे, खत्म। ये जिंदगी का मकसद है? नहीं भाई, एक जिंदगी का मकसद है। अल्लाह इस दुनिया में भेजा बोले तो एक काम दे के भेजा हमारे को। वो काम क्या है? आज 3 काम बताऊंगा मैं आप लोगों को। वो 3 क्या है आप लोगों को अच्छी तरह याद रखना। पहली चीज, पहला काम, अच्छा अल्लाह तू हम लोगों को इस दुनिया में भेजा तो क्यों भेजा, ये सवाल करना है। ये सवाल का जवाब, सही जवाब कौन दे सकता? अल्लाह हमको इस दुनिया में भेजा, इस दुनिया में हम आए, क्यों आए? ये सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा हम लोगों को? अम्मी को पूछे तो सही जवाब दे सकते क्या? अब्बा को पूछे तो सही जवाब दे सकते क्या? दोस्त को पूछे तो सही जवाब दे सकते क्या? कोई भी सही जवाब नहीं देते। सही जवाब बनाने वाला देता। जो हमको बनाया वही हमको इस सवाल का सही जवाब देता। तो अल्लाह ताला हमको बनाया, अल्लाह ताला हमको इस दुनिया में भेजा, तो अल्लाह सही जवाब देता। तो इसलिए कुरान पढ़ो तर्जुमे के साथ, कुरान समझो। कुरान में हमारे हर सवाल का जवाब है। आज हम लोगों को कुरान से दूर कर दिया गया। कुरान का तर्जुमा हम लोग नहीं पढ़ते, कुरान समझ के नहीं पढ़ते, इसलिए हम लोगों को सही रास्ता क्या है नहीं मालूम हो रहा। भाई हमको कुछ भी सवाल आया तो हम ये मौलाना के पास भागे, वो मौलाना के पास भागे, उन्होंने जैसा बोले वैसा सुन लिए, बस खत्म। लेकिन कुरान क्यों आया फिर? कुरान में हमारे हिदायत है, सीधा रास्ता क्या है कुरान में है। कुरान में हमारे हर सवाल का जवाब है। पढ़ के तो देखो। अब ये सवाल लेके हम पढ़ेंगे कुरान, क्या अल्लाह तू हमको इस दुनिया में क्यों भेजा? अल्लाह हम क्यों आए? अल्लाह इस दुनिया में 60-70 साल की जिंदगी क्यों दिया अल्लाह? अगर ये सवाल लेके कुरान पढ़ेंगे ना, सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56,
यहां तक पहुंचेंगे तो यहां पर इसका एक जवाब अल्लाह ताला दे रहा। क्या जवाब दे रहा अल्लाह ताला? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तर्जुमा क्या है इसका? मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। जवाब मिल गया। अल्लाह क्या जवाब दे रहा? अल्लाह तू हमको क्यों पैदा करा, इस दुनिया में हम क्यों आए, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? बोले तो अल्लाह क्या जवाब दिया? बोलो जरा। इबादत के लिए। क्यों पैदा करा कहती अल्लाह? जरा जोर से। इबादत के लिए अल्लाह पैदा करा। इबादत बोले तो क्या? ये भी हमारे पास ये भी एक परेशानी है कि इबादत बोले तो क्या? इबादत बोले तो सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत। हमको जो समझ में आया आज तक, हमको जो सिखाया गया, नमाज इबादत, रोजा इबादत, जिक्र इबादत, कुरान पढ़ना इबादत, बस इतना ही है। तो फिर अल्लाह इबादत के लिए पैदा करा तो 24 घंटे नमाज ही पढ़ेंगे क्या? कारोबार नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे, शादियां नहीं करेंगे, क्या भी नहीं करेंगे, सिर्फ अल्लाह अल्लाह बोलते रहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं। इबादत का मतलब क्या है? अल्लाह ताला जो काम करने का हुक्म दिया वो करना, अल्लाह जो काम नहीं करना बोला उससे रुकना, ये इबादत है। बस इबादत का मतलब बता रहा हूं मैं आपको। हमारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करने के लिए है। तो अल्लाह की इबादत कैसे करेंगे? हम हमारी जिंदगी में जो भी काम करेंगे, अल्लाह जो काम करो बोला वो करेंगे, और जो काम नहीं करना बोला, जिससे रुको बोला, जिस गुनाह से रुको बोला उससे रुकेंगे। ये इबादत है। अब मुझे बताओ, पैसे कमाना भी हमारा इबादत बन सकता कि नहीं बन सकता? बन सकता। कब बन सकता? अल्लाह ताला हलाल तरीके से कमा बोला, हलाल कमाएंगे तो हमारा पैसे कमाना भी क्या हो गया? इबादत। अगर हराम कमाएंगे तो फिर वो इबादत नहीं होगी। याद रखो इसे। हमारा हर अमल इबादत। बल्कि हम निकाह करते हैं, निकाह करने पर भी हमको सवाब मिलता, निकाह भी इबादत है। अपनी बीवी बच्चों को खिलाना भी इबादत है। हर चीज सुबह से लेके शाम तक तुम जो भी अमल करे, अगर वो अमल अल्लाह के बताए हुए, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पर है तो वो इबादत है। मेरे भाइयों, हम अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा हुए। हम इस दुनिया में अपनी मनमानी करने के लिए नहीं आए, अपने ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए, अपने बड़े लोग जैसा करे वैसा करने के लिए नहीं आए। खानदान वाले सब कर रहे तो उनको देख के हम भी वैसा करेंगे, ये करने के लिए नहीं आए। ये जवानी में खेलने कूदने नाचने के लिए नहीं आए। ये जिंदगी मिली अल्लाह के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारने के लिए ही अल्लाह ताला इस दुनिया में भेजा। इस दुनिया में 60-70 साल की उम्र दे के अल्लाह हमारे को भेज के अब अल्लाह ताला देख रहा, अरे मेरे बंदे मैं तुझे जिंदगी दिया, तू क्या करने वाला है? अगर दूसरा जवाब इसका हम निकाल कर देखेंगे, सूरह मुल्क आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है। यह दूसरा जवाब है। यह जिंदगी क्यों मिली, इस दुनिया में हम क्यों आए? अच्छे काम करने के लिए इस दुनिया में आए, बोल रहा अल्लाह ताला। बुरे काम करने के लिए नहीं आए, गुनाह करने के लिए नहीं आए, हराम काम करने के लिए नहीं आए, लोगों पे जुल्म करने के लिए नहीं आए, लोगों को सताने के लिए नहीं आए। हम अच्छे काम करने के लिए आए जी। अब अच्छा काम कौन सा है बोलो? अब अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है, कैसे मालूम होगा? अगर एक दोस्त को पूछेंगे, शराबी दोस्त को अच्छा काम क्या है बोले तो वो क्या बोलेगा? शराब पीना यही अच्छा काम है बोलता है ना। हराम कमाने वाला लखपति करोड़पति हराम काम कमाते हुए आगे बढ़ रहा, उसको जाके अरे अच्छा काम क्या है बोल रहे मियाँ बोले तो उन्हें बोलेंगे अरे ये मैं जो कर रहा हूं ना वही अच्छा काम है, आजा बहुत पैसे मिलते आजा। सूद खाने वाले को पूछेंगे अच्छा काम क्या है, अरे सूद खाना ही अच्छा काम है बोलता। नाचने गाने वालों से पूछेंगे आप एक्टर और एक्ट्रेसेस से अच्छा काम क्या है, अरे हम जो कर रहे हैं ना यही तो अच्छा काम है, आओ हमारे साथ तुम भी नाचो खेलो कूदो घूमो फिरो जिना करो। ये तमाम चीजें जो काम जिससे पूछेंगे वो सब बोलेंगे वही अच्छा। लेकिन अच्छा क्या? अहसनु अमाला, अच्छा काम तुम में से कौन करता, ये देखने के लिए अल्लाह ताला तुम्हें भेजा। तो अच्छा काम वो है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करे वो अच्छा है। मैं अभी बोला था सल्लल्लाहु, नबी का नाम एक मर्तबा सुने बैठे बैठे 30 नेकियां कमा सकते भाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने से 10 नेकियां कमा सकते, 10 गुनाह माफ हो जाते, 10 रहमतें, 10 दर्जे हमारे बुलंद हो जाते भाई। इसलिए बोलते रहना। तो अच्छा काम कौन सा? जो काफिरों के तरीके पे करेंगे वो अच्छा काम हो सकता है।
यहूदियों के तरीके पे चलेंगे अच्छा काम हो सकता है, ईसाइयों का तरीका अच्छा हो सकता है, नहीं, बड़ों के, बाप दादा के, खानदान वालों के, महल्ले वालों के, इनके तरीके पे चलेंगे अच्छा काम हो सकता है। अच्छा काम कौन सा? जो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए वो अच्छा हो सकता है। जो अल्लाह ताला बताया वो अच्छा काम हो सकता है। उसके अलावा अगर पूरी दुनिया वाले जो भी अच्छा बोलते हैं वो अच्छा नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को जिंदगी का मकसद क्या है समझा रहा हूं। अल्लाह हमारे को ये जिंदगी दिया, एक तो अल्लाह की इबादत करने के लिए और दूसरा अच्छे काम करने के लिए। तो इस दुनिया में आए तो हम अपनी मनमानी नहीं करेंगे, अपनी मर्जी नहीं करेंगे, अपने ख्वाहिशात के मुताबिक अमल नहीं करेंगे, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। अच्छा, अब यहां पर मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। हम क्या समझते हैं जी, हम क्या समझते हैं, बस नमाज पढ़ लिए, थोड़े से रोजे रख लिए रमजान में, और थोड़ा बहुत अगर समझ में आ गया तो दाढ़ी टोपी, औरतों को थोड़ा बहुत क्या है बुर्खा वगैरह बाहर निकले तो पहन लेना, ये दीन है मौलवी साहब, ये अच्छा काम है, ये कर लेते। बाकी दूसरे घरेलू मामलात, लेन देन के मामलात, अखलाक, ये तमाम चीजें, शादी ब्याह के मामलात, ये हमारी मर्जी के चलेंगे, ये हमारी मर्जी के चलेंगे, ये दीन नहीं होता ना। नमाज रोजा दाढ़ी टोपी बोलो ठीक है, ये दीन है, वो दुनिया है ना मौलवी साहब, वो हमारी मर्जी की करेंगे, ये अल्लाह की मर्जी की करेंगे। नहीं 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 मेरे भाइयों, असल में हम दीन का मतलब भी नहीं समझे सही। दीन का मतलब क्या है, एक वाकये से मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया सुने ना आप लोग, जरा जोर से आवाज दो, सुने ना, कभी कभी सुने माशाल्लाह, ठीक है, थोड़ा तो भी याद है। मैं आपको दीन का मतलब समझाता हूं, समझने की कोशिश करो, बड़ी अहम बात है। दीन, हमारा दीन क्या है जी, जरा जोर से बच्चे, हमारा दीन इस्लाम। अच्छा, पहले ये तो बुनियादी सवाल तो याद कर लो कम से कम, खबर में सवाल होने वाले हैं ना। हमारा रब, जरा जोर से, हमारा रब, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दीन इस्लाम। माशाअल्लाह, हमारा दीन इस्लाम है। तो दीन का मतलब क्या है, दीन का मतलब क्या होता, सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये से हमको बड़ा बेहतरीन मिसाल के जरिए से समझ में आती बात। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुख्तसर वाक़या सुनाता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूरा उनको जेल में डालने के बाद तक का वाक़या आपको अगर याद है तो ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन जब जेल में से निकलने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर बने। फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद एक मर्तबा उनके भाई आए अनाज के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। भाई इनको नहीं पहचाने, लेकिन उनमें से एक भाई जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का सगा भाई था, बाकी सब सौतेले थे, दूसरी माँ के थे, बिन्यामीन जो थे, बिन्यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने पास रखना चाहते थे। तो प्लानिंग क्या करे, अल्लाह ताला एक प्लान बताया, तुम्हारे भाई जो अनाज लेने के लिए आए ना, तुम जानबूझकर उनके थैलियों में अनाज के साथ साथ बादशाह का जो एक प्याला या एक गिलास, ये कटोरा जो भी था, एक कटोरा उसके अंदर रख दो, एक गिलास रख दो। और जानबूझकर वो लोग जो अनाज देने वाले थे, जानबूझकर उसके अंदर प्याला रख दिए और मुंह बांध दिए, थैली लेके उनके भाई वापस जा रहे थे। जाते वक्त ऐलान हुआ, आए लोगों थोड़ी देर रुको, क्या हुआ, तुम लोगों में से कोई चोर है? वो बोले कि नहीं, हम तो चोर नहीं है। नहीं, तुम्हारे थैलियां बताओ, देखना है हमको, चेक करना है, बादशाह का प्याला नहीं मिल रहा। सब भाई बोले कि ठीक है, खोलो। निकाले तो जो थैली बिन्यामीन की थी, उसी थैली के अंदर क्या निकला, वो प्याला, वो गिलास जो था बादशाह का जो चोरी हुआ था, वो उसके अंदर निकला। निकलने से यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या बोले, अब जिसके पास ये निकला वो चोर है, वो चोरी करके जा रहा ना, तो यानी लोगों के नजरों में चोर ही है। तो अब चोर की सजा ये है कि जो चोरी करा उसको हम पकड़ के रख लेंगे। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को अपने पास रखना चाह रहे थे, तो जानबूझकर प्याला रखवा दिए। अब बोले कि जिसके पास ये निकला उसको हम तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे, उसको हमारे पास ही रख लेंगे। इस बात को अल्लाह ताला कुरान में सूरह यूसुफ में क्या बोला, मा काना लियअखुज़ अखाहु फी दीनिल मलिक। दीन का लफ्ज है ना इसमें, फी दीनिल मलिक। अच्छा याद रखो इसको, हमारा दीन इस्लाम। अल्लाह ताला यहां पर फी दीनिल मलिक बोला, तर्जुमा निकाल के देख लो कभी, सूरह यूसुफ में है। अल्लाह ताला इस आयत का तर्जुमा असल में क्या समझा रहा, इस आयत का तर्जुमा ये है, उस वक्त जो मिस्र का बादशाह था, उस बादशाह के कानून में चोरी करने वाले की सजा
चोर को करीब रख लेना नहीं था, चोर को बांध के रख लेना, अपने पास ही रख लेना, ये बादशाह के कानून में नहीं था। चोर की सजा या तो कोड़े मारना था, या कुछ पैसे लेना था, हाथ काटना था, कुछ तो भी अलग सजा थी। लेकिन यहां पर चोर को अपने पास ही कैद करके रख लेना, ये बादशाह के कानून में नहीं था। ये आयत का तर्जुमा। तो क्या समझ में आया? दीन का मतलब कानून है। बादशाह के दीन में चोर को कैद करके रख लेना ये नहीं था, मतलब बादशाह के कानून में ये नहीं था। तो अब हमको समझ में आया दीन का मतलब क्या होता जी? कानून। बोलो जरा जोर से, दीन का मतलब क्या होता? कानून। हमारा दीन क्या है? इस्लाम। तो इस्लाम का मतलब क्या हुआ? कानून। किसका कानून? अल्लाह का कानून। माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। कानून किसका चलेगा हमारी जिंदगी में? अब देखो हम इंडिया में हैं, इंडिया के कानून को मानते कि नहीं मानते? इंडिया में लेफ्ट साइड से चलाना पड़ता। नहीं, मैं सऊदी में ड्राइविंग करके आया, मैं राइट साइड से चलाता हूं बोले तो चलता नहीं चलता। मैं सऊदी में बड़ी नोट लेके आया, मैं अब यहाँ आके दुकान में सऊदी की नोट चलाता हूं, दुबई की नोट चलाता हूं बोले तो चलता नहीं चलता। तुम इंडिया में है तो कानून किसका मानना पड़ता? इंडिया का मानना पड़ता। इसी तरह तुम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मुसलमान बने तो कानून किसका चलेगा? अल्लाह का। माशाअल्लाह। कानून किसका चलेगा? जरा जोर से बोलो। अब कानून अल्लाह का चलेगा, मतलब मेरी जिंदगी गुजारने का तरीका, मेरी पैदाइश से लेकर मरते दम तक, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, उठना हो, बैठना हो, लेन देन हो, कारोबार हो, पैसे कमाना हो, खाने पीना हो, शादी ब्याह की चीजें हो, हर चीज किसके कानून के मुताबिक चलेंगे? अल्लाह के कानून के मुताबिक। अल्लाह ताला सिर्फ नमाज रोजे का तरीका नहीं बताया, अल्लाह पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। अल्लाह जब पेशाब करने का तरीका बताया तो क्या अल्लाह ताला हमारे हर तरीके जिंदगी गुजारने के नहीं बताया? क्या हर तरीका बताया? हम क्या करते? नहीं मौलवी साहब, नमाज तो लेंगे दीन से, इस्लाम से, रोजा लेंगे दीन से, इस्लाम से, लेकिन बाकी मामलात हमारी मर्जी करेंगे। मौलवी साहब, नाचना है, डांस करना है, गाने गाना है, शराब पीना है, शादी ब्याह करना है, ये तमाम चीजों में कानून अल्लाह का नहीं चलेगा। अब कोई मौलवी साहब से नहीं पूछेंगे मौलवी साहब शादी कैसा करना, कोई नहीं पूछेंगे। शादी हमारे बाप दादा के तरीके पर करेंगे। अब हम कारोबार हमारे बाप दादा हमारे कैसा सिखाए पहले से वैसा करेंगे हम। मेरे भाइयों, अच्छी तरह याद रखो, हम इस्लाम को मानने वाले, हम कलमा पढ़े, मुसलमान बने तो अब हमारी मर्जी नहीं चलेंगी हमारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी में मर्जी किसकी चलेंगी? तो जैसा मैं पहले बोला, माई लाइफ माई रूल, सही है क्या? नहीं, ये माई लाइफ भी नहीं होती, मेरी लाइफ भी नहीं होती, रूल्स भी मेरे नहीं चलेंगे, रूल्स भी मेरे नहीं चलेंगे। कानून में अल्लाह का मानता हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सरेंडर हो जाऊंगा बस। अल्लाह तू जैसा बोला वैसा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए नमूना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है। किसमें नमूना? पूरी जिंदगी गुजारने में नमूना है। हर काम करने से पहले तुम नबी को देखो, नबी का नमूना मिलेगा। आप बाप है तो नबी नमूना मिलेंगे आपको। आप बेटे हैं, आप कारोबार करने वाले हैं, आप जमात के जिम्मेदार हैं, आप सिपा सालार हैं, आप शोहर हैं, आप क्या भी है, तुम्हारे लिए नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो असल में अब तक की मेरी पूरी तकरीर में दो जवाब मिले। अल्लाह ये जिंदगी क्यों दिया? पहला जवाब क्या मिला? अल्लाह की इबादत। बोलो भाई, खाली इबादत बोले तो नहीं चलता। अल्लाह, अगर तुम बोलेंगे ना इबादत करने के लिए अल्लाह ये जिंदगी दिया, बोले तो किसकी इबादत? मुर्दों की इबादत करेंगे, पत्थरों की इबादत करेंगे, दरख्तों की करेंगे? नहीं ना, इबादत किसकी करेंगे? अल्लाह की करेंगे। हर नमाज में पढ़ते, इसलिए हम बार बार बोलते भाई, बार बार बोलते। माशाल्लाह अभी तो मस्जिद का ये पहला प्रोग्राम है मस्जिद के अंदर। मस्जिद बनने के बाद इंशाल्लाह आप भी दुआ करो, इंशाल्लाह हमारे जिम्मेदार भी साथ रहेंगे। हम सब मिलके इंशाल्लाह ऐसी बातें कुरान और हदीस में जो हमसे छुपाई गई है, ऐसी बातें इंशाल्लाह सीखेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत सारी रहनुमाई मिलेंगे। हमको जो छुपा के रख दिए ना, कुरान की बात, अल्लाह की बात, रसूल की बातें जो छुपा के रखिए, जो कि बेहतरीन बातें, अल्लाह ऐसी ऐसी बातें बताता, हमारा दोस्त भी हमको नहीं बताता, ऐसी बातें बताता।
अल्लाह इतनी प्यारी बातें बताता ना जो हमारे घर वाले, हमारे अम्मी अब्बा भी नहीं बता सकते। ऐसी अच्छी अच्छी बातें, रहनुमाई करने वाले, जन्नत में जाने के जो तरीके हैं अल्लाह ताला कुरान में बताता हमको। कुरान से ही, मैं कुरान बोले तो एक बात याद आएगी मेरे भाइयों, मैं आपको मिसाल देके समझाना चाहता हूं। कम से कम आप लोग आज इतने यहां पर आए हैं, एक तो इरादा कर लो, एक तो यहां से इरादा करके उठो कि आज के बाद इंशाल्लाह रोजाना एक 10 मिनट ही क्यों नहीं कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे ना भाई इंशाल्लाह। आपके पास नहीं है तो इंशाल्लाह आपका भाई हाजिर है। आपको उर्दू में होना, रोमन में होना, तेलुगु में होना, बोलो इंशाल्लाह मैं लाके दूंगा आपको कुरान इंशाल्लाह। आपके घरों में रखो। हमारे घरों में आज 20-20, 30-30 हजार की, 50-50 हजार की टीवियां तो है, हमारे हाथों में 20-20 हजार के मोबाइल तो है, लेकिन हमारे घरों में एक 500 रुपए में मिलने वाला कुरान का तर्जुमा अहसनुल बयान है। सब मुसलमानों के घरों में अल्लाह का मैसेज जी, कुरान क्या है जी, अल्लाह का मैसेज है ना ये। अब देखो तुम्हारे सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में मैसेज आते, सबको इंग्लिश तो नहीं पढ़ने आता ना, हम सब इंग्लिश मीडियम के नहीं है ना, इंग्लिश में मैसेज आता ना, बोलो आता कि नहीं आता। हमारे बुढ़े लोगों को भी अगर कभी मैसेज आता ना, टुक टुक बोल के आवाज आती ना, पढ़ने नहीं आए तो क्या करते, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके पास लेके जाके, बेटा क्या कि मैसेज आया देख, मेरे पेंशन के पैसे आए होंगे बोल के बताते कि नहीं। हाँ, कुछ तो भी ऑफर आया होगा, लॉटरी लगी होंगी कुछ तो भी, हाँ मेरे सिम कार्ड पे कुछ तो भी लॉटरी फूटी होंगी, कुछ तो भी होगा, देख बेटा बोल के लोगों को पूछते कि नहीं पूछते। बोलो एक कंपनी का मैसेज आया तो इतनी बेचैनी होती, जब तक वो मैसेज क्या है नहीं समझे रात को नींद नहीं आती। एक अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज आया जी हम सबके लिए 1450 साल पहले, वो कौन सा मैसेज, कुरान की शक्ल में मैसेज आया। वो मैसेज भी कभी पढ़ने की कोशिश करे। अल्लाह वो मैसेज मेरे लिए क्या दिया। कुरान किसके लिए है, मौलवी साहब के लिए है, बोलो जी मौलवी साहब के लिए है। कहीं तो भी कुरान में लिखा हुआ है ये कुरान है, ये मौलवी साहबों के लिए है, ऐसा है क्या? ये जमात के जिम्मेदारों के लिए है, ऐसा है क्या? कुरान किसके लिए आया? शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये हिदायत है पूरे इंसानों के लिए। तो इंसानों में हम सब है कि नहीं है ना भाई? हम क्या बोलते हैं अपने आप, इंसान ही है ना हम। अल्लाह ताला इंसानों के लिए बोला तो हम सब इंसान है, हमारे लिए कुरान आया तो हम कुरान को कितना पढ़े थे, कुरान को तर्जुमे के साथ। सुबह उठ के शाम तक 1-1 घंटा तो मोबाइल देखे होंगे, सुबह से शाम तक 10 मिनट कुरान भी देखे। कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे ना हर दिन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला कुरान में बोला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है, कभी समझने की कोशिश करें। कुल हुवल्लाहु अहद हमेशा पढ़ रहे, लेकिन उसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करें नहीं। अल्लाह का मैसेज ही नहीं पढ़े भाई, पूरे मैसेज आप पढ़ लिए, दुनिया की डिग्रियां पढ़ लिए, हम लोग कंप्यूटर सीख लिए, इंग्लिश सीख लिए, सब कुछ सीख लिए, एक अल्लाह का मैसेज ही नहीं पढ़ सके, अल्लाह का कुरान ही नहीं सीख सके, तो फिर हमारी जिंदगियां कैसा गुजर रही भाई। घंटे घंटे फोनों में बात करने के लिए तो वक्त बर्बाद कर दे रहे, लेकिन अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो कैसा भाई। तो इंशाल्लाह इरादा करेंगे आज के बाद एक 10 मिनट ही क्यों नहीं होता कुरान पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ। कुरान पढ़ो इंशाल्लाह, आपको किसी बड़े से बड़े आलिम को आप इंशाल्लाह सही क्या है गलत क्या है सबक सिखा सकते हैं इंशाल्लाह। सबक अल्लाह ताला सिखाए सो सबक है ना, कुरान में अल्लाह का सबक है, वो सीखो सबसे पहले, याद रखो। अब आखिरी बात बोल के मेरी बात को खत्म करूंगा। 2 बातें सीख ली। अल्लाह क्यों पैदा करा? अल्लाह की इबादत करने के लिए, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत। हाँ, इसमें भी फिर गड़बड़ नहीं करना, अल्लाह की भी इबादत नहीं करना, अल्लाह की ही इबादत करना। ही और भी में समझ में आता ना फर्क? हम हर नमाज में पढ़ते ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, कभी तर्जुमा निकाल के देखे क्या बोल रहा अल्लाह? इसका मतलब क्या है? ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से, ही बोला अल्लाह ताला, भी नहीं बोला। अगर भी बोला तो क्या होता था? अल्लाह तेरी भी इबादत करते, बाबा की भी इबादत करते, होता था कि नहीं होता था? है ना? याद रखो मेरे भाई, अगर किसी की मिसालें तो बहुत सारी है, आप समझो ही और भी में बहुत सारे फर्क है। किसी भी बच्चे से पूछेंगे ना तुम्हारे अब्बा कौन, इनोच मेरे अब्बा बोलता हो ना, इनो ही मेरे अब्बा बोलता नहीं, इनो भी अब्बा उनो भी अब्बा बोलता कोई तो भी, अब्बा एक ही छोटे, इनो ही मेरे अब्बा, इनो भी बोले तो गड़बड़ हो जाता, इनो ही यही मेरे शोहर, ये भी मेरे शोहर बोले तो गड़बड़ हो जाता। इसी तरह यही अल्लाह है, एक ही अल्लाह है, सिर्फ उसी एक अल्लाह की हम इबादत करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। आखिरी बात, अल्लाह तुम्हें जिंदगी क्यों दिया? सूरह आल इमरान आयत नंबर 110 निकाल कर दे।